रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़कती आवाज सुनाई दे रही थी। आयान, जो एक पत्रकार था, अपने अगले लेख के लिए प्रेरणा की तलाश में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। वह एक पुराने खंडहर की कहानी जानने के लिए वहां जा रहा था, जो एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। आयान ने अपने म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजाया और आराम से गाड़ी चलाने लगा। रास्ते पर ट्रैफिक नहीं था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक आयान ने देखा कि सड़क के किनारे एक टूटी फूटी गाड़ी खड़ी है। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी और गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। आयान को यह बहुत अजीब लगा और उसने गाड़ी को रोककर जांच करने का फैसला किया। आयान ने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गाड़ी के अंदर झांका और देखा कि सीट पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। आयान ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में खंडहर के बारे में एक प्राचीन रहस्य का वर्णन था। जैसे ही आयान डायरी पढ़ रहा था, अचानक एक घनी धुंध चारों ओर फैल गई। धुंध इतनी गहरी थी कि आयान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आयान ने फिर से अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। उसे एहसास हुआ कि वह अब फंस चुका है। आयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। तभी धुंध में से एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे आयान के पास आने लगी। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन कट के नीचे गिर गई। अगले दिन ये खबर पूरे शहर में फैल गई और अखबारों में भी आ गई। सुबह का वक्त था। पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र और उनकी टीम उस सुनसान सड़क पर पहुंची जहां आयान का शव मिला था। सड़क पर खून फैला हुआ था और आयान की गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी थी। गाड़ी के पास पुलिस को वह पुरानी डायरी मिली जिसे आयान ने पढ़ा था। वीरेंद्र ने डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटे। डायरी में खंडहर के बारे में लिखा था, यह खंडहर उन लोगों के लिए मौत का दरवाजा है जो इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। यहाँ से लौटने वाला कोई जिंदा नहीं रहता। वीरेंद्र ने अपनी टीम से कहा, इस डायरी को फोरेंसिक टीम को सौंपो और खंडहर के बारे में जानकारी जुटाओ। हमें इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। अगले दिन वीरेंद्र और उनकी टीम खंडहर की जांच के लिए जंगल के अंदर गई। जंगल घना और डरावना था। टीम ने देखा कि खंडहर के आसपास की हवा भारी थी और वहाँ का तापमान सामान्य से काफी कम था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुँचे, उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर सन्नाटा था। वीरेंद्र ने अपनी टॉर्च चालू की और खंडहर के अंदर जाने का इशारा किया। खंडहर के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में किसी तरह की पूजा का दृश्य था जिसमें इंसानों को बलि दिया जा रहा था। टीम को वहां एक कमरा मिला जिसमें जमीन पर जली हुई मोमबत्तियां और खून के धब्बे थे। अचानक एक पुलिसकर्मी चीखते हुए बाहर भागा। उसने कहा, सर, मैंने वहां किसी को देखा, उसकी आंखें लाल थी। वीरेंद्र ने स्थिति को संभालते हुए उस कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वहां एक पुराना चित्र दिखाई दिया जिसमें एक आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था। उसके नीचे लिखा था, मैं यही हूँ और मैं कभी नहीं मरूंगा। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी और मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। वीरेंद्र ने अपनी टीम को बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर से हंसी की भयानक आवाजें आने लगी। टीम ने महसूस किया कि वे फंस चुके हैं। वीरेंद्र ने देखा कि वह चित्र धीरे धीरे जीवित हो रहा था। उसी क्षण एक भारी छाया कमरे में प्रकट हुई। छाया ने कहा, तुमने मेरी जगह को अपवित्र किया है, अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक निकाली और छाया पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां छाया को पार कर गई। छाया हंसते हुए बोली, तुम इंसान मेरी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं हो। वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डायरी को निकाला और उसमें लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही छाया चीखने लगी और खंडहर की दीवारें गिरने लगी। टीम ने इस मौके का फायदा उठाकर दरवाजा तोड़ा और बाहर भागी, लेकिन वीरेंद्र ने देखा कि वह डायरी जलने लगी थी। वीरेंद्र और उनकी टीम किसी तरह खंडहर से बाहर निकली, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो खंडहर गायब हो चुका था। जंगल अब एक साधारण जगह जैसा लग रहा था। डायरी का आखिरी पन्ना वीरेंद्र के पास बचा था, जिसमें लिखा था, यह केवल शुरुआत है, तुमने मुझे हराया नहीं है, मैं हर जगह हूँ। वीरेंद्र ने उस डायरी के पन्ने को जलाने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह छाया सचमुच खत्म हो गई थी या यह केवल एक खेल था जो अभी शुरू हुआ था?